Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of HBL PSL Season 9. We call it PSL Hangama. I hope आप लोग खैरियत से होंगे और पुरजोश होंगे क्योंकि आज है नंबर 5th मैच ऑफ PSL सीजन और ये बड़े दो प्रॉमिसिंग टीम्स के दरमियान में है क्योंकि दोनों टीम्स ने अपने पहले मैच जो है बड़े कन्विंसिंग विन्स थी इनकी, शानदार विन्स थी। अच्छा लगा इनको देख के। एक तरफ शादाब खान की कैप्टनसी है जनाब और दूसरी तरफ मुल्तान के ही हमारे रिजवान। तो देखते हैं आज क्या उनको, जो मुल्तान सुल्तान की कैप्टन है, उनकी पूरा जो स्क्वाड है, प्लेइंग 11 है, क्या उनको होम ग्राउंड का होता है कोई फ़ायदा या फिर आज भी शादाब अपने जो टॉस है उस पर डटे रहेंगे। कैप्टनसी उनकी बेहतरीन नजर आएगी, प्रोमिनेंट विक्ट्री नजर आएगी बिकॉज लास्ट टाइम जो मैच विन किया था याद रहे शादाब खान एंड आगा सलमान की बड़ी प्रोमिनेंट पार्टनरशिप थी जनाब। 138 की पार्टनरशिप ऑन 67 बॉल्स, नॉट आउट थे। और अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की तो डेविड मिलान और हेंड्रिक्स की हमें प्रोमिनेंट पार्टनरशिप नजर आई। 121 रन्स ऑन बोर्ड किए 84 बॉल्स पे। उस दिन काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि आज हमें मोहम्मद रिजवान प्ले करते हुए बेहतर नज़र नहीं आए, तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शानदार पैनलिस्ट, उनका कहना था कि अभी जज करना सही नहीं रहेगा, पूरा सीज़न है अभी PSL सीज़न 9 का, सो वी हैव टू वेट क्योंकि उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो स्टैट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ टू जज हिज स्किल्स। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, अब देखते हैं कि आज जो ये विक्ट्री है ये किसकी नसीब में जाती है, मुल्तान सुल्तान या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। याद रहे मुल्तान सुल्तान जो है वो लास्ट ईयर के रनर अप्स रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद ने विक्ट्री हासिल की, वी कांट रियली से कि कौन फेवरेट है। कुछ लोगों को लगता है कि मुल्तान सुल्तान और जो बाकी लोग हैं वो ये कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। बट हेड टू हेड जब मैचेस हुए, 13 मैचेस इनके बीच में हुए, मुल्तान सुल्तान ने जनाब 7 टाइम्स विक्ट्री हासिल की है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 बार। हैविंग सेड दैट, अब हम बढ़ेंगे अपने शानदार पैनलिस्ट की जानिब। आप लोग हमारा शो देखते रहिए, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वी नीड योर सपोर्ट। वी विल बी हैविंग योर लाइव कॉल्स ऑल्सो। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट की डिस्कशन होगी और वो आपके क्वेश्चंस के टेक्निकल आंसर्स भी देंगे। सो हमारा जो ये राब्ता है आपका और मेरा, ये डे बाय डे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। बढ़ते हैं जनाब अपने पहले पैनलिस्ट की जानिब। अगर हम कहीं बैटिंग लाइनअप के अपने एरा में ये बैकबोन रह चुके हैं तो गलत नहीं है, क्रिकेट की दुनिया के जीनियस माने जाते हैं, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम सलीम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल जनाब। माशाल्लाह, बहुत कलरफुल आज ने आपने कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, ऑल थैंक्स टू मुनीब नवाज that he has designed this beautiful outfit. Thank you मुनीब। आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, ये जो बॉलिंग यूनिट के ऊपर बहुत बात हो रही है। एशिया कप गुजरा, वर्ल्ड कप गुजरा, उसके बाद टेस्ट मैचेस भी आए और रिसेंटली न्यूजीलैंड की सीरीज। एक चीज़ जो हमारी टीम में मिसिंग है, जो पहले थी, वो है जनाब पेसर। तो जहाँ पेसर की बात हो वहाँ हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड पेसर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल की जो इनिंग्स है ना, वो अभी तक उसका जो फ्लैशबैक है, कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं जो ना आपके दिल में, आपके जहन में जो है ना वो घर कर लेती हैं। तो कल जो हमने मोहम्मद ख्वाजा नाफे की हमने जो इनिंग्स देखी हैं, याद रहे स्वाद से ताल्लुक है इनका, BPL में इनको खेलते हुए देखा, SPL में भी खेलते हुए देखा। इन टोटल T20 के 5 मैचेस इन्होंने खेल रखे हैं, लेकिन कल अपनी टीम के लिए मैच फिनिशर साबित हुए जनाब। 60 रन ऑन बोर्ड किए 31 बॉल्स पे, 4 बाउंड्रीज हिट की और 3 सिक्सेस हिट किए। जेंटलमैन, आई वांट टू आस्क यू समथिंग बिकॉज इस वक्त कहीं पे कोई बात हो रही है दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के एतबार से, तो वो है ख्वाजा नाफे। आप दोनों ने कल एक बात की कि ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड ऑफ T20 वर्ल्ड कप। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रखी, फर्स्ट क्लास नहीं खेल रखा इतना ज़्यादा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले उसको लॉन्गर फॉर्मेट में खिलाया जाए? क्योंकि हमने मेजर एग्जांपल देखी हारिस रऊफ की, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया वर्ल्ड कप की दुनिया में कि जनाब सबसे ज़्यादा रन्स कंसीड किए उन्होंने। तो कहीं ये ना हो कि ये भी हमें कुछ बैटिंग में बेहतर नज़र ना आए। व्हाट इज़ योर टेक सर? नहीं, ये इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये इसमें कोई शक नहीं कि पूरा सीज़न देखना चाहिए किसी प्लेयर को भी जज करने के लिए, क्योंकि आप किसी की एक इनिंग पे उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा पास में कि वो एक इनिंग खेली और उसके बाद वो फेलियर की तरफ गई। मगर इस प्लेयर में हमें जो अच्छी चीज़ नज़र आई कि ये मेरिट पे खेला। पिछला मैच, इसी मैच में वो जो एक दूसरा, मैं अक्सर उसका नाम भूल जाता हूँ, वो जो एक ही साइड पे खेला, जहादात
उसको अगर आप देखें वो एक महदूद किस्म का प्लेयर है, वो सिर्फ एक शॉट खेलता था। अगर नाफे की अगर बात करें ना, तो नाफे ने मेरिट पे शॉट्स खेली, रऊफ़ ने टांग पे बॉल की थी, उसने मेरिट पे उसको टांग पे 6 मारा, फिर बाउंसर किया तो थर्ड मैन पे 6 उसने मारा। तो मतलब कहने का ये है कि उसने कोई शॉट ऐसी नहीं खेली जो आपको लगे जहाँ कि यार ये सिर्फ महदूद किस्म का प्लेयर है ना, और चारों तरफ ग्राउंड के खेला। तो ये एक उसमें एक चीज़ अच्छी है। हाँ, हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने कुछ 1-2 मैच अच्छा नहीं खेली और उसके बाद वो फ्लॉप हो गए, मगर इसमें करंट नज़र आता है कि ये लंबा प्लेयर है, ये अच्छा खेल सकता है। एक चीज़ मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको दिमाग में नहीं बिठा लेना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो यंगस्टर, वो ना फिर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वो जिसको पंजाबी में वो कहना नहीं चाहिए, वो थोड़ा हार्श लफ्ज़ हो जाएगा। I get that. तो वो उसको अपने दिमाग पे इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक अच्छा प्लेयर है और हम फिर बार बार इसीलिए कहते हैं कि उसकी टेक्निक देखते हुए कि वो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है अगर वो इसी तरह रहा तो। ये आपको चंद इनिंग्स के बाद पता चल जाएगा कि वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, जहादात जैसे हैं ना, उसको मैं आज मैं आपको बता दूं, उसको अंदर आगे बॉल लेके आएंगे, उसको प्रॉब्लम होगी। मगर ये मेरिट पे खेलता है, ये चारों तरफ खेलने वाला प्लेयर है, तो ये एक अच्छा प्लेयर है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे रऊफ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। कल हमने देखा जैसे ही ये इनिंग्स फिनिश हुई थी, सरफराज ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस को देख के, क्योंकि ही वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, वहाँ से इनको देख के हमने सिलेक्शन की थी इनकी PSL सीजन 9 के स्क्वाड के अंदर। हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया पे जनाब इनके 56,000 फॉलोअर्स थे, एक इनकी धूम मची हुई थी, सही एग्रेसिव बैटर हैं, लेकिन क्या ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है थ्रू इंटरनेट, रऊफ साहब, क्या ये सही है, लाइक इनकरेजिंग है PCB की जानिब से, या हम ये PCB की जानिब से कहें या ना कहें, लेकिन फ्रेंचाइज की जानिब से कहना चाहिए, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपका सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और आपका प्रॉपर सिस्टम जो प्लेयर प्रोड्यूस ना कर रहा और आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो कॉम्पिटेंट ना हों, तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम आपको आता है कि आपको फिर 2 बार से जाकर आपको सोशल मीडिया से प्लेयर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मगर जहाँ पर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड है, तो वहाँ पर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंक्शन करते हैं, और वो राइट फ्राम बिगनिंग अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से उनके जो पे रोल पे होते हैं प्लेयर्स, और उनको राइटली पता होता है कि कौन सा प्लेयर आगे जाके सर्व करेगा, तो उनको इस तरह के जो फ्लूक्स हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता जो हमें करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है कि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर डेवलपमेंट पाथवे है उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहा और उनको सडनली फ्राम नोवेयर से उन्होंने पिक करके फ्रेंचाइज के लिए लाया गया, तो इस तरह होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट है कैसे क्रिकेट बोर्ड की जो 70 साल से फंक्शनल है और जो हैवी इन्वेस्टमेंट करता है प्रोडक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लेयर डेवलपमेंट पे और ग्रास रूट्स पर, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मेरे लिए तो काफ़ी स्ट्रेंज है ये कि रऊफ ये सॉरी मैं सर रऊफ ये एक्चुअली देखें प्लेयर्स ना आप बनाए जाते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, रऊफ ने बड़ी अच्छी टेक्निकल बात की है जो शायद इनको समझ आ जाए। देखें, कप्तान और प्लेयर्स जो है ना वो आप एकेडमी से बनते हैं। आप कुछ प्लेयर्स को चूज़ करते हैं कि उसको एकेडमी में लेके आते हैं, उनमें कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो आपको नज़र आता है कि ये कप्तानी के लिए आगे हमने इनको तैयार करना है। सारे तैयार नहीं हो सकते, उनमें से आप कुछ चूज़ करते हैं ना कि यार ये हमारे आगे जाके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, उन पे आप मेहनत करते हैं। फिर उन पे आप ये नहीं करते कि आप बाहर से उनको फिर छोड़ देना चाहिए। उनको कप्तानी अच्छी करे बुरी करे, आप बाद में उनको बताएं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ मटेरियल क्यों नहीं तैयार होता कप्तानी का, या आज अभी मैं देख रहा था मैचों में, इवन टेस्ट प्लेयर्स बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे कि उनको फील्डिंग सेट करनी नहीं आती थी। होता क्या है कि जब अंडर 19 में आप किसी भी टीम, लाहौर की मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर कोई कप्तान किसी को आपने बनाया तो अब बाहर से मैसेज आ रहे होते हैं, अब उसको लगा दो, अब उसको कर दो, फील्डिंग यहाँ खड़ी कर लो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी मटेरियल को तैयार करते हैं तो वो गलतियाँ करेगा, आप उसको गलतियाँ करने दें। आप मीटिंग में बैठ के उसको समझाएं कि ये गलतियाँ जो थी, यहाँ फील्डिंग सेट करनी थी, इस बॉलर के लिए यहाँ फील्डिंग होनी चाहिए थी, वो हम नहीं करते। फिर उसका नतीजा यही होता है जो आपने रऊफ को सवाल किया कि आप फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ें आपको अच्छा लगता है तो पिक करते हैं, क्योंकि आपने एक मटेरियल तैयार नहीं किया होता। अच्छा, लेकिन आई वांट टू आस्क यू जेंटलमैन, इसमें एक और बात भी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को नया टैलेंट मिले थ्रू PSL, ठीक है,
नॉट जस्ट दैट, जनरली भी हमें हम चाह रहे हैं कि हमारी जो नेशनल टीम है जो पाकिस्तान से बाहर जाकर रिप्रेजेंट करती है उसमें कोई स्ट्रीट टैलेंट भी आए, क्योंकि कई दहाइयाँ गुजर गई। आई थिंक कोई स्ट्रीट टैलेंट लास्ट शायद जमान खान ही आया था, राइट? उससे पहले अगर हम 90s में जाएं, आई स्टिल रिमेंबर खान साहब ने भी जो स्क्वाड अपना सेलेक्ट किया था वो स्ट्रीट टैलेंट के थ्रू ही किया था, बीट इंजमामुल हक साहब, मे बी वकार यूनिस, तो वो भी तो एक टाइम था। अब चलिए स्ट्रीट टैलेंट उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ गॉटन इट्स पार्ट। तो क्या उस एतबार से ये एंगल सही नहीं है, ये बात सही नहीं है सिलेक्शन की? देखिए उस बंदे का ना बहुत विजन था क्रिकेट में, उसने जिस प्लेयर को भी खिलाया आप देखें वो टॉप पे गया। अगर वकार यूनुस आया थे तो वो आप दुनिया में उसका नाम है। इंजमाम आए थे तो इंजमाम का दुनिया में नाम है, टॉप स्कोरर रहे हैं। तो बात ये है कि या तो फिर आपका विजन भी होना चाहिए ना। आप बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए हैं, वसीम आए थे, टैलेंट हंट कैंप लगा, कुछ नहीं खेले थे, पहला फर्स्ट क्लास मैच वो इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़, मैं कप्तान था, मुझे याद है पिंडी में, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले थे, जबकि फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए थी। मगर चूँकि वो ये जो टैलेंट होता है ना, वो बहुत एक आध प्लेयर ही आपको सालों में सदियों में मिलता है जो इस तरह का टैलेंट होता है और वो उसको आप पिक कर जाएँ। दूसरी असल चीज़ ये है कि आपका विजन होना चाहिए, आपकी नज़र होनी चाहिए कि यार इसमें टैलेंट है। तो वो वैसे प्लेयर सदियों में एक आध प्लेयर ही आप इस तरह पिक करते हैं। लेकिन इसमें सलीम भाई एक और चीज़ भी है कि जो स्ट्रीट टैलेंट आप पिक करते हैं, ठीक है आपने पिक किया, इमरान खान का आपने नाम लिया, उन्होंने पिक किए हैं, या अभी जो पिक हो रहे हैं, अब उनमें और इनमें जो कंपैरिजन डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये है कि वसीम अकरम को अगर पिक किया था बगैर फर्स्ट क्लास खेले हुए, वकार यूनुस को बगैर एक आध फर्स्ट क्लास मैच पे, या आकिब जावेद को या मुश्ताक को पिक किया था, तो उसके बाद उनकी अगर फर्स्ट क्लास आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, किसी ने 200 से 300 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले। आप पिछले 10 साल से उठाकर देखें जो इन्होंने पिक की है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने। मैं क्यों उनके बारे में बात करता हूँ कि इनमें विजन नहीं है। विजन इसलिए नहीं है कि जो इन्होंने पिक की है, देखिए हारिस रऊफ को इन्होंने पिक किया, मोहम्मद हारिस को पिक किया, शादाब खान को पिक किया, जमान को पिक किया, या बाकी हैं, इनके आप फर्स्ट क्लास टोटल मिला के 50 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं बनते। जब आप फर्स्ट क्लास मैचेस ही नहीं खेलेंगे तो फिर आप आगे जाकर इसी तरह स्ट्रगल करेंगे, जो आपके बायो मैकेनिक्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे, आप तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल करना शुरू कर जाएंगे। आप टेस्ट क्रिकेट से बाहर होंगे तो आस्ता आस्ता आप वनडे क्रिकेट से भी बाहर हो जाएंगे। जब वनडे में आप नहीं खेलेंगे तो उसके बाद फिर T20 क्रिकेट में यही होगा जो आपके एग्जैक्टली जो आपने कल भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है क्यों स्ट्रगल कर रही है। हमारे जो जितने भी 5-6 फास्ट बॉलर्स हैं, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी का, वो आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं है। ना इनका रिदम है, ना इनका रनअप अच्छा है, ना इनको गैदर करना आता है, ना ये कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं। दूसरी जानिब अगर देखिए जो मोहम्मद आमिर हैं वो थोड़ा सा वेटरन है इनके मुकाबले में, मगर क्योंकि लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, वनडे भी खेलते रहे हैं, तो वो ज़्यादा एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से बॉलिंग कर रहे हैं और बेहतर जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं। मगर रऊफ उसमें देखें, उसमें गलती किसकी है? गलती तो फिर क्रिकेट बोर्ड की है या जो उसको चला रहे हैं। अगर एक प्लेयर को आपने पिक किया है जैसे रऊफ था, तो इनको प्रेशर डालना चाहिए था कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। अगर जो कोई बंदा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता उसको पिक नहीं करना चाहिए। किसी टूर्नामेंट में ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के बाहर लगाना चाहिए कसम से कि आप, हाँ यही बात याद है हमने लिख के रखें, नो फर्स्ट क्लास नो एंट्री। नहीं देखें, उतनी देर आपका प्लेयर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, आपने ब्रेक पे जाना है। ये अभी ब्रेक पे नहीं जाना। मुझे लग आई वाज थिंकिंग अगर हम जो है वो पॉइंट टेबल दिखा सके, देखिए जी ऑन द टॉप ऑफ कोर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैच खेल रखे हैं। अगर हम हमारी टीम दिखा दे पॉइंट टेबल, सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैच खेल रखे हैं, 2 मैच विन किए हैं और नेट रन रेट 0.635 है। उसके बाद मुल्तान सुल्तान जनाब विद नेट रन रेट ऑफ 2.75, एक मैच खेला एक ही जीता। इस्लामाबाद भी एक मैच खेला एक मैच जीता और 1.159 इनका नेट रन रेट है। आज देखना यह है कि मुल्तान और सुल्तान 2 मैचेस में से कौन सी टीम जीत के अपना नेट रन रेट बेहतर करती है। मैं पूछना चाहूंगी बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, हु आर यू वाउचिंग फॉर, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए मेरा ख्याल है कि बॉलिंग, अगर आप देखें बॉलिंग यूनिट जो मुल्तान का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
नो डाउट के जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो पाकिस्तान के प्रीमियर जो स्पिनर्स हैं शादाब खान और इमाद वसीम वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे ठीक है। हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान में कोई ऐसा एक्सेप्शनल स्पिनर नहीं है, मगर उनके जो फास्ट बॉलर सीमर्स हैं, जिस तरह कल आपने मोहम्मद अली को देखा है, अब्बास अफरीदी हैं, उसके बाद विली हैं, ये और शाहनवाज दानी हैं, ये बहुत इन फार्म भी है और ये अच्छी फार्म में है। तो अगर फास्ट बॉलर्स देखें तो वो मुल्तान सुल्तान से ज़्यादा बेहतर है। उसामा मीर भी है। उसामा मीर भी है, और अगर स्पिन बॉलिंग अटैक देखें तो वो जो है इस्लामाबाद का बेहतर So he is vouching 50-50। हम आपसे पूछेंगे, बट बिफोर दिस कमर्शियल ब्रेक साथ रहिएगा, अपने मैसेजेस भेजते रहें। थोड़ी देर में टॉस होगा मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में, देखते हैं कि इस बार ये जो टॉस है शादाब जीतते हैं या फिर इस्लामाबाद या फिर मुल्तान सुल्तान के रिजवान। आप देख रहे हैं PSL हंगामा, द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9। अभी हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है रिजवान, उन्होंने कहा कि हम भी आज बॉल फर्स्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इनके रिकॉर्ड के ऊपर जाएं, लास्ट ईयर 7 मार्च 2023 में मैच हुआ था जनाब, पिंडी स्टेडियम में हुआ था, वेन्यू चेंज था, लेकिन हुआ यह कि मुल्तान सुल्तान ने चेस किया और 205 का जो था ना वो इन्होंने टारगेट चेस कर लिया था। और रिसेंटली दोनों टीम्स के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखी है, प्रोमिनेंट अगर हम बात करें मुल्तान की, कि चेजिंग में बहुत अच्छे रहे हैं। सो लेट्स टॉक टू आवर पैनलिस्ट ऑल्सो। आपको लगता है कि बिकॉज आप कह रहे थे कि ये बड़ा फेवर करेगा बॉलिंग को, यू थिंक ये जो डिसीजन लिया है रिजवान ने, गुड डिसीजन? देखिए बिल्कुल ऑब्वियस डिसीजन है, मगर मुझे रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा कि ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा कोई कास्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कास्ट करेगा? क्योंकि आप साउथ पंजाब में मैच खेल रहे हैं, ओपन एक फील्ड एरिया है, वहाँ पर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और आपकी दोनों जो टीमें हैं उनमें दो स्पिनर्स शामिल हैं। जो स्पेशली जो इस्लामाबाद की टीम है उसमें इमाद वसीम और शादाब खान है, और जब वो सेकंड बॉलिंग करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर मुल्तान भी सेकंड बॉलिंग करती तो उनके स्पिनर्स जो उसामा मीर हैं जिन पे ये मैच खेल रहे हैं, या दूसरे आदिल खान है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। मगर जो उन्होंने बात की है वो मेरी समझ में तो नहीं आई कि हमने इस वजह से नहीं फैसला किया कि ड्यू फैक्टर की वजह से। मेरा ख्याल उसको समझ नहीं आई, हालांकि ड्यू फैक्टर तो ऑब्वियसली है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसने बैटिंग किया है। जो रऊफ बात कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर तो आएगा, गीला होएगा जब बॉल, तो स्पिनर को प्रॉब्लम होगी बॉल करने में। तो ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल वो कह गया है, वो कह गया, लेकिन फिर फ्लो में बात कर गए, मगर उसके सामने रख के उन्होंने डिसीजन लिया। वो ये कह रहा है कि बहुत सनी डे है, बहुत नहीं रात को कौन सा, आजकल कौन सा इस वक्त सनी डे। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताइए। अच्छा, अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो तो शाम को ड्यू फैक्टर बहुत कम हो जाता है, ड्यू नहीं होगी। अगर बिल्कुल सनी हो तो उस दिन उतनी ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स होती है, उतनी ज़्यादा गीला होता है ग्राउंड। अगर आपका पूरा दिन सनी रहा हो और उसके बाद उतनी ज़्यादा ड्यू पड़ती है। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे, बादल होंगे, तो ड्यू कम होगी। और ये भी मेरा ख्याल है कि उनके जो उन्होंने बात किया उससे कोई मुताबिकत नहीं रखती। सर क्या लगता है आपको? लास्ट टाइम देखें जो आप कह रहे हैं ना, इस्लामाबाद में चेज किया था, इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े स्कोर चेज हुए थे, है ना? हाँ, इस्लामाबाद की विकेट पे अच्छे खासे चेज हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये देखें दोनों टीमें बैलेंस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों ने मैच जीते हुए हैं, मोराल दोनों का हाई है। मगर अगर एडवांटेज देखें तो यकीनन सेकंड बैटिंग वाले को डेफिनेटली होगा ड्यू फैक्टर की वजह से। और वो जैसे रऊफ भी कह रहे हैं, स्पिनर को ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्पिनर के लिए। और मेरा ख्याल है इनकी स्पिन अटैक थोड़ी सी बेहतर थी, तो ये जो वो उन्होंने बात की है, मेरा ख्याल वो फ्लो में कह गए हैं कि उनको समझ नहीं आई। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली उन्होंने मीटिंग में ये बात हुई होगी कि बैटिंग हमने पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग सेकंड हमने करनी है, क्योंकि शाम को बॉल गीला होगा और दोनों स्पिनर को प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली कप्तान जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सा पिछले कई सालों से बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले मैच में गो के थोड़ी सी बेहतर हुई, वो भी अगर आउट ना होता वो लाहौर कलंदर का ओपनर फ़खर, तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल करेंगे। कौन करेगा स्ट्रगल? ये फैसला नहीं फैसला इस्लामाबाद। अच्छा सर, हमारे पास आ चुकी है प्लेइंग 11 नाजरीन। हम पहले जाएंगे मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 की तरफ। मोहम्मद रिजवान, डेविड मरान, हेंड्रिक्स, यासिर खान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, डेविड विली, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली एंड ओली स्टोन। तो जनाब आपने आज चेंज देख लिया कि इनमें चेंज क्या है? शाहनवाज दानी नहीं खेल रहे। हाँ, तो क्या ये डिसीजन ठीक है?
लास्ट मैच में थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव थे, उनको पहले जो 3 ओवर थे उनमें उनको 28 रन कंसीव हो गए थे, तो मैं भी शायद ये चीज़ उन्होंने सामने रख के जो स्पिनर है उनको चांस दिया। तो डेफिनेट इस तरह की चेंजिंग आएंगी, क्योंकि जो शाहनवाज दानी है उनको भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि पूरा काज़म ट्रॉफी पूरा सीज़न वो खेला, 7-8 मैच का इसके फर्स्ट क्लास के मैचेस खेला, फिर जो फाइनल लास्ट खेला, उसके बाद अभी ये जो काफ़ी मैचेस खेलने हैं मुल्तान सुल्तान को, तो एज ए फास्ट बॉलर मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है कि बिल्कुल अर्ली पार्ट में उनको इन्होंने रेस्ट दी है। मगर मेरा ख्याल है राउफ, अगर विनिंग कम्बिनेशन मेरा ख्याल है टू अर्ली चेंज नहीं करना चाहिए था। गो के उसको बेशक मार पड़ी है, पर एक उस प्लेयर के लिए जो पाकिस्तान के लिए जिसको आप ने कंसीडर करना है, तो मेरा ख्याल है कि विनिंग कम्बिनेशन जो उसने चेंज किया है थोड़ा सा मेरा ख्याल उसके लिए भी। एंड यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि इनको एक मैच के बाद, हालांकि ये लोग जीते थे, एक मैच के बाद ये चेंज आया है। अगर हम देखें हारिस रऊफ, तो वो तो 2 मैचेस में कंसीड कर गए रन, लेकिन उनको चेंज नहीं किया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, उसका मैं बताता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन है और इन्होंने बल्कि बिल्कुल अर्ली पार्ट में अपना ट्राई आउट किया। जो लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे। और अभी भी वो मेरा ख्याल है कि बैक ऑफ द माइंड उनके ये है कि हारिस रऊफ हमारा जो ट्रम्प कार्ड है वो हमें आगे जाकर मैचेस वगैरह जितवाएगा। मगर ट्रम्प कार्ड तो अब ट्रम्प हो गया हुआ है, बहुत हो गया है। पिछले कई सीरीज से देखें, हर एक पे बैट पे आ जाता है, हम ऑन अ सीरियस नोट, मगर उससे हो नहीं पा रहा। तो मेरा ख्याल है उसको इनको चाहिए, जैसे उसने कहा था ना कि मुझे टेस्ट मैच में रेस्ट चाहिए, इनको चाहिए कि उसको T20 में कहें कि तुझे रेस्ट चाहिए, उसकी जगह किसी और को ट्राई करें। अच्छा, इसमें सलीम भाई एक और भी चीज़ है, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये इनकी जो फ्रेंचाइज है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उनका जो माइंड सेट है ना बिल्कुल एक जैसा है। वो बताओ कैसे? वो इसलिए कि हसन अली ने टेस्ट मैच में 10 आउट किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में। ठीक है, वो जो वाइड बॉल क्रिकेट थी ना, वनडे में और T20 में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने उसको कंटिन्यूसली उसके फेलियर के बावजूद उसको T20 और वनडे खिलाते रहे, उसको मार पड़ती रही। जिस तरह आज अभी बात करें हारिस रऊफ की, उसको कंटिन्यूस खिला रहे हैं। एंड उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो तीनों फॉर्मेट में ड्रॉप होकर टीम से बाहर हो गया। अब इसका ये भी उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर इसको रेस्ट ना दिया और इसके जो वर्कलोड मैनेजमेंट इस पर प्रॉपरली ना की गई और इसको थोड़ा सा रेस्ट ना दिया गया, तो ये तीनों फॉर्मेट से बाहर हो जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है हो सकता है वो खुद ही कह दे कि मैं इसके लिए भी अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा देखिए, ऑन अ लाइटर नोट ये बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर हैं हारिस रऊफ पाकिस्तान की, उनके लिए फिक्रमंद है हम, इसीलिए सारी डिस्कशन हो रही है। हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 क्या है उस पर भी डिस्कशन करते हैं। एलेक्स हेल्स है जनाब, कोलिन मुनरो है, दिन सलमान अली आगा, शादाब खान, आजम खान, जॉर्डन कॉक्स, दिन इमाद वसीम, फहीम अशरफ, नसीम शाह, उबैद शाह एंड दिन मिल्स वी हैव। सो दिस इज द प्लेइंग 11 फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, ये तो क्या है, इन्होंने अपनी डिस्कशन बता दी कि एक साइड में स्पिनर है, एक साइड में पेसर है। आप बताइए, हु आर यू वाउचिंग फॉर? इज इट गोइंग टू बी इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान? देखिए, मुझे चूँकि बैटिंग सेकंड कर रही है मुल्तान, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको एज लग रहा है। किसका एज लग रहा है? मुल्तान को एज लग रहा है इस्लामाबाद पे। उसकी रीज़न ये है, बात वही है कि ड्यू फैक्टर की वजह से, अदरवाइज़ दोनों टीमें बैलेंस हैं। पिछला मैच अगर आप देखें, जो पिछले कई सीरीज़ से ना बॉलिंग में ना बैटिंग में शादाब अच्छा नहीं कर रहे थे और पिछले मैच में वो फॉर्म में आए हैं। तो एक एडवांटेज देखें ना उनको है, हेल्स और मिनरो के साथ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने इनिंग खेली है पिछले मैच में, तो ये एडवांटेज उनको बैटिंग में उनको भी है। मगर अगर आप कंपेयर करें तो दोनों टीमें एक जैसी हैं। एज सिर्फ मुल्तान को इस चीज़ का है कि उन्होंने सेकंड बैटिंग करनी है। वो बात वही है कि ड्यू फैक्टर से बॉल गीला होगा, वो एक एडवांटेज मिल सकता है। मगर टीमें दोनों इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें, जो जितने मैच हमने देखे हैं, दोनों टीमें बैलेंस हैं। अच्छा जी, दोनों टीम जो है वो बैलेंस हैं और थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा। वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट राइट नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स। आप देख रहे हैं PSL हंगामा की स्पेशल ट्रांसमिशन और हम गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि थोड़ी देर में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के बीच में होगा एक हंगामा खेज मुकाबला। एंड वी आर एक्चुअली होपिंग कि जो आज नए इमर्जिंग टैलेंट्स हैं ये आज क्या करने वाले हैं। हम बात करें हैदर अली की, हम बात करें आजम खान की, हम बात करें उबैद शाह की।
एक तरफ पेसर है, दूसरी तरफ जनाब ओपनिंग बैटर है और फिर जो है वो आजम खान भी हैं। तो जेंटलमैन आप लोग बताइए इन तीनों से क्या आज एक्सपेक्टेड है? देखिए जो हैदर अली है, हैदर अली से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया। पिछले 3-4 साल से जो आपका डेवलपमेंट प्लान है उसका भी हिस्सा है। इसके मुसलसल जो फॉरेन टूर्स हैं उनमें भी साथ रखा गया, चांसेस भी दिए गए हैं। इवन 2 वर्ल्ड कप में भी उसकी सिलेक्शन हुई है, मगर जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं रही। अब ये जो PSL का सीज़न है ये हैदर अली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आया कि वो इस रेस में रहेगा, या जिस तरह इमर्जिंग टैलेंट अब दूसरे आ रहे हैं, जिस तरह ख्वाजा नाफी आ गया है, साइम अयूब आ गए हैं या साहिबजादा फरहान आ गए हैं, तो वो टेक ओवर कर लेंगे। तो उसके बाद दूसरा उबैद शाह, उन्होंने अंडर-19 में बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग की है पाकिस्तान के लिए, तो उनको इस्लामाबाद में पिक किया। उन पे काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं कि वो इस जो PSL है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज़म खान है, उनको खैर पाकिस्तान टीम में भी चांसेस वगैरह मिल चुके हैं, तो उसमें भी अभी तक वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उनके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो उनके लिए भी ये जो PSL का ये सीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है उबैद शाह ही एक है जो इमर्जिंग प्लेयर जिसको आप कह सकते हैं। सर हैदर अली है ना, बाकी 2 को तो आप इमर्जिंग प्लेयर नहीं कह सकते क्योंकि 3 जो हैदर अली तो पिछले 5 साल से 4 साल से खेल रहा है। कितनी सीरीज़ मैंने उसको देख ली हैं, अब मुझे नहीं पता उसमें से क्या निकालना है इन्होंने। हाँ, अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें जैसे नाफे आपको नज़र आया है, या हम साहबजादा की बात करते हैं, जहादात को नहीं, दो की मैं बात करूंगा। जहाँ उसकी बात ना करें वो उसको टाइम लगेगा। तो इसमें से क्या निकालना है हैदर अली से, मुझे मेरी समझ से बाहर है क्योंकि इसको बहुत चांसेस दिए गए और मगर वो प्रूव नहीं कर सका। हाँ, उबैद शाह की बात करें आप, उबैद शाह एक उसने अंडर-19 से आया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उस वहाँ। अनलकीली उसको 1 ओवर करवाया गया, मेरा ख्याल है उसके साथ ज़्यादती थी कि पहला ओवर था, अंडर प्रेशर होते हैं आप, बड़ी टीम प्लेयर्स के ख़िलाफ़ बॉलिंग करते हैं, तो उसको बॉलिंग करवानी चाहिए थी। तो आज देखें जैसे जैसे टूर्नामेंट जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को मिल सकता है अगर उसको लंबी बॉलिंग 4 ओवर एटलीस्ट उसको ओवर्स तो करवाने चाहिए। उसको 1 ओवर करवा के 15, मानता हूँ उसको स्कोर ज़्यादा हुआ था, पर वो बच्चे के साथ ये फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कप्तान जो होता है ना, वो किसी प्लेयर को या तो बना सकता है या ख़राब कर सकता है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी टेक्निकल सी बात है कि आपने 1 ओवर करवाया, वो अगले ओवर में ना वो बड़ा अंडर प्रेशर करेगा बॉलिंग। आज के मैच में जब बॉलिंग करेगा तो उसके दिमाग में ये बैठा होगा यार मैंने आज भी अगर ओवर अच्छा ना किया तो ये कप्तान मुझे 1 ओवर ही करवाएगा। तो ये कप्तान को सोचना चाहिए कि अगर किसी प्लेयर को मार पड़ जाती है, जैसे यंगस्टर है उबैद था, इसको मार पड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में उससे बॉलिंग करवा लेनी चाहिए जहाँ विकेट गिरी है या थोड़ा स्लो डाउन हुए हैं, तो वहाँ उसको ओवर करवा देनी चाहिए ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए। तो ये कप्तान की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो मैं इसको देख रहा हूँ उबैद शाह को इन इमर्जिंग प्लेयर्स में, बाकियों को मैं इमर्जिंग प्लेयर नहीं मानता। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। ऑफ कोर्स सर, यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस। अब देखें, हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जहांदाद की इनिंग शानदार थी, बट सलीम मलिक साहब को लगता है कि नहीं, वो जो टेक्निकलिटी जो ख्वाजा नाफे के पास है वो हमें लॉन्गर रन में नजर आएगा देखते हुए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आज किसको आप देखते हैं प्लेयर टू वॉच? हम आपसे शुरू करते हैं। ये इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। देखिए एलेक्स हेल्स है जो बहुत बड़ा प्लेयर है, मनरो है, शदाब बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उधर से हेंड्रिक्स को देख लें और डेविड मिलान को देख लें, ये और इवन जिसके आप अक्सर कह रही है कि फ्लॉप हो गया है कि मैच में रिजवान का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो उसकी टॉप जो रैंकिंग में वो 3-4 प्लेयर्स में उनका और बाबर का नाम आ रहा है, जिन पे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अच्छा नहीं खेलते, तो ये उनका रैंकिंग में नाम आ रहा है। आप जाना चाह रहे हैं कोई एक नाम? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुल्तान से हेंड्रिक्स और मिलान, उसके अलावा रिजवान होंगे, और इस्लामाबाद से मनरो होंगे, उसके बाद एलेक्स हेल्स और फिर आपके सलमान अली आगा। शदाब खान ने बड़ा सलमान अली आगा। ठीक है जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन दिस नोट दिस इज मी सारा बलोच, आई हैव टू साइन आउट फॉर नाउ। लेकिन आपसे मुलाकात होगी जनाब, पोस्ट मैच डिस्कशन होगी, क्योंकि आज 2 प्रॉमिसिंग टीम्स कन्विंसिंग विंस के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो मिलके देखते हैं, हम नीचे बैठ के मैच देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है एट 11। अल्लाह हाफिज़। इस खेल के हम सरदार